प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कमेंट आया था, एक बहन ने हमें कमेंट किए थे कि प्रपोज के बारे में कुछ बताइए भैया। तो हम प्रपोज के बारे में जो वीडियो बनाने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रपोज एक ऐसा सहभागिता है जो हर कोई नहीं ले सकता है, और जो लोग प्रपोज लेते हैं उनको कैसा रहना चाहिए, उनको क्या करने से उनको प्रपोज मिलेगा, ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रपोज को अनुचित रीति से लेते हैं। जैसा लेना चाहिए ऐसा नहीं लेते हैं, बल्कि अपने मर्जी से लेते हैं, जो कि बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। और यीशु मसीह चाहता नहीं है कि आप ऐसी इस रीति से आप लो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रपोज को लेने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रपोज क्या है। हालेलुया। प्रपोज क्या है, जो हम प्रपोज लेते हैं वो क्या है, इसको हमको पहले समझना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम प्रपोज लेते हैं तो यीशु का साथ हम सहभागिता होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का साथ सहभागिता मीन्स क्या है कि हमारे अंदर जो जीवन है ये जीवन नया हो जाता है। हम जब प्रपोज लेते हैं तो हमारा जीवन नया हो जाता है। हालेलुया। कैसे कि हम जो पापी थे, यीशु मसीह हमें जो दंड भोगना था वो सारे दंड को यीशु मसीह क्या किया है, अपने ऊपर ले लिया है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को वो बलिदान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब उसने मार खाया तो हम उसके साथ मार खाए, जब उसने कोड़े खाए तो हम उसके साथ कोड़े खाए हैं, जब उसको क्रूस पे टांगा गया तो हम उसके साथ क्रूस पे टांगे गए हैं। तो हर एक चीजों में जो यीशु मसीह का साथ बीता है, तो क्रूस पे टांगे गए, फिर उसको कब्र में रखा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा और आज भी वो स्वर्ग में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसके साथ सहभागिता है, यानी कि उसके साथ जो जो हुआ है वो सारे चीज हमारा जीवन में हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको हमें विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रपोज लेने से पहले एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया है कि यीशु मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करना और हृदय में क्या करना, विश्वास करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है, मुंह से स्वीकार करना पड़ता है। क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आया इस जगत में, यीशु मसीह ने सारे इस संसार में हम जितना भी देखते हैं, आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया। वही आदि और वही अंत है, और वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। आज भी वो जीवित है और वो हमें एक वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें एक वादा किया है कि हम क्या करें, यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमको लेके जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जहां जाता हूं वो मार्ग तुम जानते हो, मैं जहां जाऊंगा, मैं जहां रहूंगा तुम भी वहां रहोगे, क्योंकि मेरे पिता के पास यानी कि स्वर्ग में बहुत सारे ऐसे जगह है जो तुम्हारे लिए मैं घर बनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो हम पर वादा किया है यीशु मसीह ने, इस पर हमको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और अपने हमारे पापों के लिए उसने निष्कलंक होकर, निष्पाप होकर भी उसने क्या किया, उसने लहू को बहाया और हमें धो दिया। ये विश्वास करना, मुंह से क्या करना, स्वीकार करना, और ये हृदय से उस पर विश्वास करना कि हृदय से बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम लोग हमेशा कहते रहते हो कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, अपने मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, हमेशा तुम कहते रहते हो, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आया है बोल के बोलने से भी हम उसकी वचनों को क्या करेंगे, हम याद रखेंगे और विश्वास करेंगे कि वो हमारे लिए एक दिन आएगा।
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो लोग यीशु मसीह का साथ जरूर जाएंगे। तो प्रपोज लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करने का बाद हम बपतिस्म होना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जब हम बपतिस्म होते हैं तो हमारे अंदर एक नया जन्म होता है। क्या होता है? नया आत्मा हमें मिलता है, एक नया जीवन हमें मिलता है। जो हम बपतिस्म लेते हैं, पानी में डूब के जब बपतिस्म लेते हैं तो हमारे सारे पाप क्या हो जाता है? देखिए, पहले हम स्वीकार किए, विश्वास किए, उसके बाद हमें बपतिस्म लेना पड़ा। पहले क्या है कि परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा ईश्वर है, वो कौन है? यीशु मसीह। हम पहले स्वीकार किए, उसके बाद हृदय में विश्वास किए कि वो आने वाला है, उसके बाद हमें बपतिस्म लेना पड़ेगा। किस चीज का? यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्म लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में पवित्रता ही है। यीशु मसीह के नाम में हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो यीशु मसीह की हम अकेला थे मेरे प्यारे भाई और बहन, हम अकेला थे, इसीलिए हमारे अंदर पाप, हमारे अंदर मृत्यु की छाया हम पर था। लेकिन जब हम विश्वास करके जब बपतिस्म लेते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। और जब हमें नया जीवन मिलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह का नाम से जब हम बपतिस्म लेते हैं, यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर जब ऐड हो जाता है, तब हमें क्या हो जाता है? एक नया जीवन मिलता है। जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हम प्रभोज ले सकते हैं, यानी कि हम स्वर्ग की बारिश हम हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए क्या है कि हम लेने के लिए हमें योग्य होना चाहिए, प्रपोज लेने के लिए हमें योग्य होना चाहिए। पहले क्या है? स्वीकार करना, हृदय में विश्वास करना, और यीशु मसीह का नाम पे बपतिस्म लेने का बाद हम प्रपोज को ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे बिना बपतिस्म के, बिना पानी में डुबा के, बपतिस्म दे के ना दे के भी लोग प्रपोज देते हैं। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें पौलुस ने सावधानी से हमको कहा है, कोरिन्थियों मंडली को, उनको सावधानी से कहा है कि तुम इस रीति से लेना, तुम इस रीति से अगर लोगे तो तुम सही हो। आप अगर उस वचन के अनुसार या यीशु जो चाहता है उसके अनुसार आप अगर नहीं लोगे तो आपको दंड मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के नाम पे जब बपतिस्म लिए है तो हमारे अंदर नया जीवन आया है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्रपोज लेने के बावजूद भी लोग पाप करते हैं। और मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, जो लोग प्रपोज लेते हैं, जो लोग बपतिस्म लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह को सच्चा ईश्वर मानते हैं, वो लोग कभी पाप नहीं कर सकते हैं। और जो लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उनके लिए और कोई आके आपकी पापों को और नहीं धोएगा। लास्ट और वो एक ही मात्र है, वो है यीशु मसीह, जो आपके ऑलरेडी आपको पापों को धो दिया है। लेकिन आप प्रपोज लेने के बावजूद भी, उसके साथ सहभागिता होने के बावजूद भी आप जब पाप करते हो तो आपकी रास्ता, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, आप मुझे बुरा मान सकते हो, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, सिर्फ नर्क है, आप स्वर्ग की भागीदारी नहीं हो सकते। आप अगर प्रपोज लेने की बावजूद बाद भी आप अगर पाप काम कर रहे हो जो परमेश्वर को भाता नहीं है, परमेश्वर घृणा करता है, वो सारे काम कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जब बपतिस्म दिया जाता है या प्रपोज दिया जाता है, उससे पहले हमारे जो पास्टर्स होते हैं, जो बपतिस्म लेते हैं, वो लोग हमें पूछते हैं और कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ चीजें होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम जानते हैं वो क्या है कि किस रीति से तुम क्यों ले रहे हो, ये जानना जरूरी है। सब लोग ले रहे हैं, इसके लिए हम भी प्रपोज लेंगे बोल के नहीं सोचना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप दंड की पात्र हो गए, आपका दंड, आपके पाप और माफ नहीं किया जाएगा, आप नरक में जाओगे। इसलिए आप जानो कि पहले कि मैं प्रपोज क्यों लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया। आज अगर मुझे कहेगा कि तू क्रिश्चियन क्यों हुआ बोलने से मैं बोल पाना है मुझे
ऐसा नहीं है कि मैंने एक चंगाई को देख लिया, एक मिरेकल को देख लिया और मैं यीशु के पीछे चला और बाद में मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए मैंने सारे देवी देवताओं का पूजा करना और सारी चीजों को मैंने छोड़ के, सारे पापों को मैंने छोड़ के मैंने बपतिस्म लिया और आज मैं क्रिश्चियन बोल के मैं कहलाता हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो क्योंकि पौलुस ने बहुत सारे लोगों को देखा है। पौलुस बहुत सारे लोगों को देख रहा था कि जो लोग अनुचित रीति से क्या करते हैं, लेते हैं। आइए वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे, 33 वचन तक पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरों में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले बताया था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, हमें जो दंड मिलना था वो अपने शरीर में ले लिया और हम उसकी सहभागिता होने के लिए हमें प्रभोज लेना है। लेकिन अनुचित रीति से हम पाप करते रहेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। हम व्यभिचार करते रहेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। हम चोरी करते रहेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। हम दूसरों को दंड देते रहेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। हम झूठ बोलते रहेंगे और प्रभोज लेते रहेंगे। तो आप यीशु मसीह का लहू और उसके देह का आप अपराधी ठहरोगे, उसके बाद आपको और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। अपने आप को जांच ले, कहीं मैं ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं जो पाप की वजह से मुझे दंड मिल सकता है। आप पहले आपके आप को जांच ले, क्योंकि जो खाता पीता समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जो खाते पीते समय जब प्रभु से हम लेते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको अनुचित रीति से हम अगर ले रहे हैं, पाप करके भी अगर ले रहे हैं, हालेलुया, पाप करके भी हम अगर ले रहे हैं, तो अपने देह के ऊपर खुद ही क्या कर रहे हैं, दंड ला रहे हैं और इसके लिए कोई उसका सहभागिता नहीं होगा। वो दंड की खुद ही है। इसलिए क्यों कह रहा है कि अपने आप को पहले जांच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको जाके दंड मिले। इस वचन में इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। क्या लिखा है देखिए, बहुत से जो अनुचित रीति से अगर प्रभोज लेता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं क्या है, निर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और सो भी जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। हालेलुया, मर जाते हैं। ये मर जाते मीन्स क्या, आत्मा में मर जाना। प्रभु को जानने की बावजूद भी, बपतिस्म लेने की बावजूद भी, प्रभु लेने के उसके सहभागिता होने की बावजूद भी क्या हो जाते हैं, वो लोग अनुचित रीति से अगर लेते हैं तो वो आत्मा में भी मर जाते हैं, यानी कि वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर अपने आप को जांचेंगे तो हम दंड की पात्र नहीं बनेंगे, हम स्वर्ग की पात्र बनेंगे या परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। लेकिन हम अगर अनुचित रीति से अगर अपने आप को बिना जांचे अगर प्रभोज लेते हैं, प्रभोज हर किसी को, देखना, हर किसी को नहीं देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। जो बपतिस्म लेता है उसको दिया जाता है और जो स्वीकार करता है, पापों को छोड़ता है, उसको दिया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं पे अगर ये देख रहे हो कि लोग पाप करने की बावजूद भी उसे प्रभोज दिया जा रहा है, तो आप वहां पे मना कर सकते हो वचन को दिखा के, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो दंड की योग्य ना हो पाए, वो उसका आत्मा बचाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाइयों। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। एक दिन क्या होने वाला है कि ये जो संसार है, जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानता, जो यीशु मसीह को उसके अनुसार नहीं चलता है, यीशु मसीह को कुछ भी मानता नहीं है,
है ना, ये क्या होने वाला है, दंड पाने वाला है। ये जो संसार जो है ये दोषी ठहरने वाला है, उसके साथ हम भी दोषी ना ठहरे। जो लोग बपतिस्म लेते हैं, जो लोग क्रिश्चियन है, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि ये जो संसार है, ये संसार के सदृश ना बनो, और वो जो दोषी ठहरेंगे तुम भी ऐसा दोषी ना ठहरो बोल के बताया जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो संसार है एक दिन दोषी ठहरेगा। आप मत सोचो कि ये संसार में सब कुछ हो रहा है तो ये दोषी नहीं ठहरेगा। नहीं, एक समय आएगा जब न्याय का समय आएगा। यीशु मसीह के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार है, और न्याय करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो जब वो न्याय करेगा तो उसके हाथ से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप बपतिस्म लिए हो इसके लिए, आप प्रभोज लेते हो इसके लिए आप उसके दंड से बचूंगा बोल के मत सोचो। वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। जो दंड की योग्य है उसे दंड मिलते ही रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुचित रीति के अनुसार आप प्रभुज ना लो। पहले अपने आप को जांच लो। मैं इस संसार के क्यों कह रहा हूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा ना हो कि अनुचित रीति से प्रभोज को ले और प्रभोज वो दंड की योग्य हो। यानी कि अभी मान लीजिए कोई अगर क्रिश्चियन है और अनुचित रीति से, जो परमेश्वर चाहता नहीं है उस रीति से अगर प्रभोज ले रहा है, वो धोखे में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या धोखे में है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं ये सारी चीज करता हूं, प्रभोज लेता हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा बोल के वो फिर भी पाप करता रहेगा, तो वो क्या है, वो धोखा में है। हालेलुया। और मैं पास्टर्स लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि आप जिनको जानते हो कि वो पाप कर रहा है और प्रभुज के लिए खड़ा होता है या प्रभुज के लिए लेने के लिए वो आता है, तो आप उसे डायरेक्ट मना कर सकते हो, आप मत दो, आपको भी दंड मिलेगा। आप अगर नहीं जानते हो उसके, देखिए परमेश्वर ही अंदर की पापों को जानता है, मनुष्य कभी भी नहीं जान पाएगा जब तक वो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन वो अंदर की बातों को लिए वो परमेश्वर क्या करेगा, वो न्याय करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं, जानते हैं कि एक इंसान बपतिस्म लेने के बाद भी प्रभुत्व लेने के लिए वो तैयार होता है, फिर भी वो अगर दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, गलत संगति में रह के परमेश्वर को वो महिमा जहां पे नहीं मिलता वहां पे वो रहता है, ऐसे लोगों को आप पास्टर्स, एक एज ए पास्टर्स होकर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप मना कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं दे सकते आप, नहीं तो आप दंड के योग्य होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन हर एक रीति से हमें क्या करता है, हमें समझाता है, हमें बुझाता है, हमें हर एक रीति से हमारा हाथों को पकड़ के वो चलाता है कि तुम कैसे स्वर्ग में जा पाओगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह का सहभागिता नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह का साथ सारे चीजों में हम सहभागिता हुए, तो हम जब यीशु मसीह का साथ उठा लिए जाएंगे तो उससे जो महिमा मिलना है वो सारे महिमा भी हमें मिलेगा। यानी कि वो जहां जाएगा हम भी वहां उसके साथ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो जो लोग उसके इंतजार कर रहे हैं या जो लोग उसके नाम पे मरे हैं, उसके राज्य के लिए मरे हैं, उसके वचनों के लिए मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी हम जब प्रभोज ले रहे हैं तो हम अपने आप को जांचें और प्रभोज ले। ऐसा नहीं है कि लोग ले रहे हैं तो हम ले नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। इसलिए हमें वचन जो कहता है उसके अनुसार करें, चाहे दुनिया जो भी कहे। हालेलुया। चाहे दुनिया जो भी करे, चाहे दुनिया जो भी हमें कुछ भी ब्लेम लगाए, लेकिन हमें वचन के अनुसार ही हमें जीने से हम स्वर्ग में जा पाएंगे, या यीशु मसीह आने से उसके साथ जा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभुज लेते हो तो अपने आप को जांच के लो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। मैं चर्च जाता हूँ, ये सारी चीज मैं करता हूँ, प्रभुज लेता हूँ, तो मैं जाऊंगा बोल के आप धोखा खा के इस संसार में रह जाओगे। इसलिए आप प्रभु जब ले रहे हो तो अपने आप को जांच लो। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं कर पाओगे, जब तक आप दूसरों को प्रेम नहीं कर पाओगे, तब भी आप प्रभु का सहभागिता नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, छोटी से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।